गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। गाइज इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुए दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स के जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो गाइज जिनका भी पेपर 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में था वो अपने क्वेश्चन देख के अपने आंसर मिला लें कि कितने सही हुए हैं कितने नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो गाइज पहला क्वेश्चन जो है हमें प्राप्त हुआ है वो था वर्धा योजना किसने शुरू की थी। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा वर्धा योजना का सूत्रपात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 1937 ईस्वी में वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। इसमें शिक्षा के माध्यम से हस्त उत्पादन कार्यों को महत्व दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन जो निकल के आ रहा था वो था नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीयता, शांति, सुरक्षा और अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। गाइज अगला क्वेश्चन जो हमें मिला है वो है नए राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं के लिए बनाया गया है। ओके, अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य का क्षेत्र के बारे में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था सुनहरी क्रांति मतलब गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें विशेषकर फल, सेब उत्पादन ये सब किया जाता है। और गाइस इससे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है इसको, सुनहरी क्रांति को। ठीक है, तो गाइज देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ देख लेते हैं। जैसे हरित क्रांति तो किससे संबंधित होती है, वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित होती है। जैसे गेहूँ, धान है ना, इन सब की पैदावार में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हरित क्रांति। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से होती है। जब दूध उत्पादन में दूध उत्पादन अधिक होता है तब उसको बोलते हैं श्वेत क्रांति। तो देखते हैं पीली क्रांति का मतलब क्या होता है। पीली क्रांति का मतलब है खाद्य तेलों और तिलहनी फसलों के उत्पादन से। अगला है नीली क्रांति। तो गाइस मत्स्य उत्पादन में जब भी वृद्धि होती है उसको क्या बोलते हैं, नीली क्रांति। और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन, इन सब की जब भी वृद्धि होती है इन सब में तो उसको क्या बोलते हैं, पिंक रेवोल्यूशन मतलब गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है भारत की 5th सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। गाइस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। तो गाइस द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर उपयोग होता था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होते थे, फिर दूसरी पीढ़ी के में ट्रांजिस्टर होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो गाइस कौन सा है, तमिलनाडु है। ठीक है, और सेकंड कौन सा है, गुजरात है। और पूरे भारत में इस योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप वोमेंस सिंगल्स चैंपियन कौन थी। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था, बेसेल स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, अब देख लेते हैं सेकंड कौन रहा था, नोजोमी ओकुहारा, जो कहाँ से है, जापान से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किस नृत्य को कहा जाता है। तो गाइस किस नृत्य को कहा जाता है रॉयल डांस ऑफ लद्दाख, सोंडोल नृत्य को, सोंडोल डांस को क्या कहते हैं, रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स इंडिया 2020 की थीम क्या है। तो गाइस फ्लाइंग फॉर ऑल, ये विंग्स इंडिया 2020 की थीम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भी 9 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट 2020 के अनुसार आरबीआई गोल्ड खरीदने में कितने स्थान पर है। तो गाइस इसका आंसर है 6 स्थान पर है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास वर्तमान में 625.2 टन सोना है। ठीक है, अन्य 5 देशों जो भारत के से ऊपर हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, तुर्की और पोलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीदर किस शहर राज्य में स्थित है। तो कहाँ है, कर्नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
रानी की वाव किस नदी के किनारे है? तो गाइज ये किस नदी के किनारे है रानी की वाव? वो है सरस्वती नदी के किनारे। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटड़ में स्थित बावड़ी है। ठीक है, इसको जुलाई 2018 में आरबीआई द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया था। ठीक है, 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो कौन सा किया था? सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया था 6 अप्रैल 1930 को। नमक कानून के उल्लंघन के साथ ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। रज़्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो गाइस रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी ऑफ ओलंपिक गोल्ड किसकी आत्मकथा है? तो गाइज ये है अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा है। ठीक है, इसके ऑथर कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं, रोहित ब्रिजनाथ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी WHO में चीफ साइंटिस्ट हैं, तो कौन है WHO में चीफ साइंटिस्ट? सौम्या स्वामीनाथन यादव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ख्वांग किस राज्य का वाद्य यंत्र है? किसका है? मिजोरम का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल्ट पीटर और सोरा का फार्मूला है, तो इसको क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है? KNO3 होता है। ठीक है, अगला यंगेस्ट IAS ऑफिसर कौन है जो तेलंगाना में CM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए? तो दोस्तों कौन थे? वो हैं सुमिता सभारवाल हैं, जो कि 2017 में जो CM ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, स्मिता वाज ओनली 23 व्हेन शी क्रैक द UPSC एग्ज़ाम। वो केवल 23 साल की थी जब उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था। ओके गाइस, तो क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर मिला लीजिए, फिर कमेंट करके बताइए कि किसका क्वेश्चन कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। ठीक है गाइस, बने रहिए MCQ स्टडी पॉइंट के साथ।